Assalamu alaikum, dear students. I'm your physics teacher, मोहम्मद वकास समी. So, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है जी? साइंटिफिक नोटेशन में आप बड़ी वैल्यूज को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं इन द पावर ऑफ 10. ठीक है, 10 की पावर में आप लिखते हैं. और फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, तभी आपको समझ आएगी. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर है, और मुझे क्या करना है, मुझे इस डेसिमल को कहाँ पे लेकर आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने. तो मैं कैसे लिखूंगा, 5.2 लिख लिया. अब ये जो डेसिमल है, ये कितने डिजिट को क्रॉस करके मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, देखिए 1, 2, 3, 4 डिजिट मैंने क्रॉस की. तो मैं यहाँ पे इसकी पावर लिखूंगा 10 टू द पावर 4. 4 डिजिट्स मैंने क्रॉस किए. बिल्कुल इसी तरह ये वाली एग्जांपल भी. अच्छा, यहाँ पर पावर पॉजिटिव होगी, तब पावर पॉजिटिव होगी जब आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे. लेकिन अगर आप डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो फिर आपने जो पावर लगानी है वो नेगेटिव में लगानी है. फॉर एग्जांपल आप देखें, अब आपने इस डेसिमल को कहाँ पे लेकर आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने. कितने डिजिट क्रॉस करेंगे, 1, 2, 3. तो ये वैल्यू लिखेंगे आप 3.5, 10 टू द पावर -3. इसी तरह ये आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की, बहुत सिंपल है. मैथमेटिक्स में भी आपने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए होंगे. तो हम आगे चलते हैं, प्रीफिक्सेस पे आते हैं. अच्छा, प्रीफिक्सेस हम क्यों यूज़ करते हैं? बिग वैल्यूज़ को सिंपल बनाने के लिए. जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन भी एक मेथड है जिससे हम बड़ी वैल्यूज़ को स्मॉल वैल्यूज़ में लिखते हैं. और जहाँ कहीं भी, बल्कि नासा में हो जाए या फिर कहीं भी फिजिक्स में, जब भी कोई वैल्यू लिखी जाती है, साइंटिस्ट जब भी लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखी जाती है वो वैल्यू. साइंटिफिक नोटेशन को प्रेफर किया जाता है और प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं ताकि वैल्यूज को और भी ज़्यादा सिंपल करके लिखा जा सके. इससे याद करना भी आसान होता है, लिखना भी आसान होता है, और जगह भी आपकी बच जाती है. इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको वैल्यू लिखने में, बिग वैल्यू लिखने में. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप चार्ज की वैल्यू कैसे लिखते हैं, 1.6, 10 टू द पावर -19. आप ये 10 टू द पावर -19, यहाँ पे आप 19 जीरो लगाएंगे. तो एक तो आपको, आपके लिए याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिखना भी मुश्किल होगा, और फिर इसको पढ़ना भी मुश्किल होगा. तो उससे बेहतर हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यूज को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं. अब आ जाते हैं प्रीफिक्सेस पे. प्रीफिक्सेस भी कुछ प्रीफिक्सेस भी वैल्यूज ही होती हैं 10 की पावर्स में. तो अब पास्ट में क्या था, हम इंपीरियल यूनिट्स यूज किया करते थे, जिनमें 1 यार्ड था. 1 यार्ड 3 फीट के इक्वल है, 1 फीट जो है 12 इंचेस के इक्वल है. अब एफपीएस यूनिट में प्रॉब्लम ये था कि इनकी कन्वर्जन बहुत रैंडम थी. रैंडम की वजह से हमारे लिए बड़ा मुश्किल था इन वैल्यूज को याद रखना और कन्वर्जन्स को याद रखना. तो साइंस को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिनमें कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इजी हो. और जब कन्वर्जन ज़्यादा होंगी तो वैल्यूज़ को याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा. तो फिर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ने क्या बनाया, ये एक सिस्टम बनाया, प्रीफिक्सेस का सिस्टम बनाया, जिसमें हम 10 की पावर्स को यूज़ करके एक सिस्टम बना लेते हैं वैल्यूज़ का. फॉर एग्जांपल देखिए, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 है, और ये 10 मिलीमीटर जो है वो 10 टू द पावर -3 है. यानी कि सारी वैल्यूज को आप 10 की पावर्स में ही एडजस्ट करेंगे. तो इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे आगे, टेबल में आपको एक्सप्लेन करूंगा. अब प्रीफिक्सेस दो वर्ड से मिलकर बना है. प्री प्री मतलब बिफोर, यानी आपने जो भी यूनिट यूज करना है, यूनिट से पहले आप प्रीफिक्सेस यूज करेंगे. लाइक किलोमीटर, किलोमीटर के अंदर किलो जो है वो एक प्रीफिक्सेस है, और एम जो है वो यूनिट है. फिर मिली सेकेंड, मिली सेकेंड में मिली जो है वो प्रीफिक्सेस है, और एस सेकेंड जो है वो यूनिट है. तो यूनिट से पहले हम लगाएंगे. और फिक्सेस का मतलब फिक्स, यानी फिक्स कर दी गई है इनकी वैल्यूज. तो हाउ कैन यू डिफाइन आर, जो prefixes are standardized words or symbols added before SI units to represent the multipliers or sub-multipliers of a unit. तो अब ये मल्टीप्लाइज क्या है, सब मल्टीप्लाइज क्या है, इसको हम इस टेबल में ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे. आप देखें कि वैसे तो ये प्रीफिक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने अपनी बुक के अकॉर्डिंग कुछ याद रखने हैं. तो आपने ये एक्सा से स्टार्ट हो जाना. एक्सा से आपने याद रखना. एक्सा, पीटा, टेरा,
गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। एटो तक आपने ये वैल्यूज याद रखनी है। अब देखें, ये जो है ना 10 टू द पावर 18 से लेके 10 टू द पावर 1 तक, ये इनके कहलाते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं जी? मल्टीपल्स कहते हैं। और ये जो 10 की पावर है माइनस के अंदर, ये 10 टू द पावर -1 से लेके 10 टू द पावर -18 तक, एटो तक। बल्कि जितनी भी ये माइनस वाली वैल्यूज हैं इनको सब मल्टीपल्स कहते हैं, और पॉजिटिव पावर वाली वैल्यूज को हम मल्टीपल्स कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब ये प्रीफिक्सेस यूज़ क्यों की जाती हैं, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि इससे मेजरमेंट जो है वो इजी हो जाती है, और लिखनी भी आसान हो जाती है। हमें ज़ीरोज़ अवॉइड लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़, इतने ज़्यादा ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैलकुलेशन ज़्यादा सिंपल होती हैं, और वर्ल्ड वाइड जो है वो यही वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं। अब इनमें कन्वर्जन, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो है कन्वर्जन्स का। कन्वर्जन्स आपने कैसे करने, बहुत ही सिंपल है ये कन्वर्जन्स। तीन तरह की कन्वर्जन्स करवाऊंगा आपको। पहली कन्वर्जन है यूनिट से आपने प्रीफिक्स में कैसे जाना। ठीक है, यूनिट आपके पास है, जैसे ग्राम है, बल्कि चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, सेकंड्स हैं, 1 सेकेंड्स में कह देता हूँ, 5 सेकेंड है। तो 5 सेकेंड से आपने मिली सेकेंड में कैसे जाना है। तो एक पॉइंट आपने याद रखना है, जो भी प्रीफिक्स आपने इंट्रोड्यूस करवाना है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाउ मैनी माइक्रोमीटर इन 6.2 मीटर। 6.2 मीटर को आपने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। आपने कौन सा प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस करवाना है? माइक्रो का। तो माइक्रो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6, ये होती है माइक्रो की वैल्यू। अब देखें 6.2 मीटर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है माइक्रो में, माइक्रो इंट्रोड्यूस करवाना है, तो माइक्रो के साथ मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। ये हो जाएगा 6.2 माइक्रोमीटर, और माइक्रो के साथ डिवाइड भी करना है। लेकिन जब डिवाइड करना है तो आपने वैल्यूज के साथ करना है, माइक्रो की वैल्यू के साथ, 10 टू द पावर -6। अब आप इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, लाइक 10 टू द पावर -6 ऊपर ले आए, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। 6.2 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर। अब यहाँ से आपने ये रिजल्ट निकाल लिया कि 6.2 मीटर के अंदर 6.2 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन है। इसी तरह आप और भी ज़्यादा कैलकुल मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मिली सेकेंड का कर लेते हैं कि आपके पास मिली सेकेंड कितने हैं 5.2 सेकेंड के अंदर, यानी 5.2 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड आएंगे। तो आप देखें, आपने मिली को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये 5.2 मिली के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, मिली के साथ डिवाइड भी कर दिया, लेकिन मिली की वैल्यू के साथ डिवाइड करना, विच इज़ 10 टू द पावर -3, ये आ गया आपका सेकेंड। अब 5.2 मिली सेकेंड, ये 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगी, ये हो जाएगी प्लस में, और ये आ जाएगा मिली सेकेंड। तो आप देखें 5.2 सेकेंड के अंदर 5.2 10 टू द पावर 3 मिली सेकेंड होंगे। तो बहुत सिंपल है, जो प्रीफिक्स आपने इंट्रोड्यूस करवाना है उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर दे। कन्वर्जन नंबर 2, प्रीफिक्स से आपने यूनिट में कैसे जाना, ये भी बहुत सिंपल है। जो भी प्रीफिक्सेस होगा उसकी वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 30 किलोमीटर इनटू मीटर्स। तो देखें किलो, किलो एक प्रीफिक्स यूज है यहाँ पे। किलो की जो वैल्यू होती है 10 टू द पावर 3 होती है, तो आप क्या करें, 30 है मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, विच इज़ 10 टू द पावर 3 मीटर। तो आप इसको ज़रा सॉल्व करें, ये 30 है, और 10 टू द पावर 3 का मतलब है 30, 1 2 3, ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया आंसर, यानी कि 30 किलोमीटर के अंदर 30,000 मीटर है। ठीक है, इसी तरह 1 kg के अंदर के की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मतलब 30, यानी कि 1000 ग्राम, मीन्स 1 kg में 1000 ग्राम होंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आपने प्रीफिक्स से यूनिट में कैसे जाना है, प्रीफिक्सेस की जो भी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। एंड लास्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सिंपल है, प्रीफिक्सेस से प्रीफिक्सेस में कैसे जाना है। तो इसके दो स्टेप्स हैं, आप इसको दो स्टेप्स में कन्वर्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, हाउ मैनी मिली सेकेंड इन 3.2 माइक्रो सेकेंड। आपके पास 3.2 माइक्रो सेकेंड है, और आपने बताना है कि इसके अंदर कितने मिली सेकेंड है।
पहला स्टेप क्या होगा कि आपने इस माइक्रो को रिमूव करना है, खत्म करना है। कैसे करेंगे? कन्वर्जन नंबर 2 याद रखें, मल्टीप्लाई करेंगे आप। देखें 3.2 माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। ये हो गया सेकंड। ले जी, ये माइक्रो रिमूव हो गया। अब आपने इंट्रोड्यूस कौन सा प्रीफिक्स करवाना है? मिली। कन्वर्जन नंबर 1 याद करें जरा। मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब इसमें आपने 3.2 10⁻⁻6 मिली को मल्टीप्लाई भी किया और मिली की वैल्यू के साथ डिवाइड किया, -3। और ये सेकंड। अब -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा। 3.2 10⁻⁻6 -3 ऊपर जाके +3 हुआ, ये +3, ये सेकंड। अब आंसर क्या आ गया? 3.2 10⁻⁻6 और +3, क्या आएगा रिजल्ट? -3। -3 मिली सेकेंड। तो आंसर आ गया 3.2 माइक्रो सेकेंड के अंदर 3.2 10⁻⁻3 मिली सेकेंड हो गया। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। आई होप कि ये कन्वर्जन जो है ना, ये आपको समझ आ गई। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इन कन्वर्जन की वजह से ना बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ पास्ट में। अगर आप मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर, इसका आपको आइडिया हो, 1999 में हुआ था। नासा ने अपनी जो एक सैटेलाइट थी वो भेजनी थी मार्स पे। अब हुआ उसमें ये कि दो ग्रुप से, एक था जेट प्रोपल्जन लैब ग्रुप, जिन्होंने एम्पीरियल यूनिट्स में कैलकुलेशंस की थी। एम्पीरियल यूनिट्स आप समझते हैं, एफपीएस यूनिट, ठीक है। और फिर एक दूसरा ग्रुप था सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को हैंडल कर रहा था। उन्होंने मैट्रिक यूनिट यूज़ किए। और यूनिट के डिफरेंस होने की वजह से वैल्यूज, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई। और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होने की वजह से कंफ्यूजन हुई, और कंफ्यूजन की वजह से उनको कितने का लॉस हो गया? 125 मिलियन यूएसडी का लॉस हो गया उनको। मतलब वो सैटेलाइट ऊपर गई लेकिन मार्स तक पहुंचने से पहले ही वो फेल हो गई, यानी वो स्पेस में, वो जो स्पेस शटल था वो चला गया, स्पेस में कहीं गायब हो गया वो। यानी इनका कंट्रोल नहीं रहा उस। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी में भी इन 1990s में जो हुआ था, और साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे एक्सपेंशन रेट फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह के इश्यूज हुए थे, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सपेंशन रेट था, आपको पता है ना यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो वो जो एक्सपेंशन रेट था वो गलत निकाला गया था। तो काफ़ी देर तक हम उसी रॉन्ग वैल्यूज को लेके चलते रहे। खैर, अब कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि एसआई यूनिट्स ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए। कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, जब आप मैथमेटिक्स में वैल्यूज लिखते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करेंगे आप। वैसे तो नॉर्मली डेली लाइफ में स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आप किसी वेल परफॉर्म्ड लाइक नासा जैसी कंपनीज में अगर आपको जॉब मिल जाती है, तो वहाँ पे फिर आपको बड़ी केयरफुली के साथ इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और पहला रूल नंबर क्या है? एसआई यूनिट आर रिप्रेजेंट बाय द सिंबल्स। These symbols are same in all languages. Got it? For example, अम्पेयर। अम्पेयर जो है उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे अम्पेयर का। न्यूटन के लिए यूज करेंगे कैपिटल एन का। सेकंड के लिए यूज करेंगे एस का, स्मॉल एस का। ठीक है, हम ये एब्रीवेशन इसकी यूज नहीं करेंगे, सेकंड, न्यूटन, अम्पेयर। हम सिंबल यूज करेंगे। स्टेप नंबर, रूल्स नंबर 2, हम हमेशा फुल नेम ऑफ अ यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एक्सेप्ट सेल्सियस। जितने भी यूनिट्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल रखा जाएगा। जैसे एम्पेयर का ए, अगर आपने कंप्लीट यूनिट लिखना है, नाम लिखना है यूनिट का। न्यूटन है तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल है। ओहम है तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल है, एक्सेप्ट सेल्सियस। सेल्सियस एक वाहिद यूनिट है जिसमें कैपिटल सी आप यूज़ करेंगे, पहला लेटर जो है ना वो कैपिटल होगा। थर्ड रूल नंबर, symbols appear in a lower case except letter and symbol related with the scientist name। मीन साइंटिस्ट नेम के जितने भी सिंबल यूज होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होंगे, और लीटर के लिए आप कैपिटल एल यूज करेंगे। बाकी जितने भी है ना वो लोअर केस में आपके पास उनके सिंबल्स आएंगे।
और जब मीटर है तो स्मॉल एम है, किलोग्राम है तो स्मॉल में केजी है, सेकंड है तो स्मॉल एस। लेकिन साइंटिस्ट के नेम्स हैं तो वो कैपिटल आप अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। लाइक न्यूटन के लिए कैपिटल एन है, पास्कल के लिए कैपिटल पी, और एम्पेयर के लिए कैपिटल ए। अच्छा, सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म इवन व्हेन द क्वांटिटी इज अ प्लूरल, सिंबल स्टे सिंगुलर। मीन्स के अगर 1 न्यूटन है तो आप अगर ये नंबर्स ज़्यादा हो जाती हैं, लाइक 5 हो जाती है, तो आप जैसे आप लिखते हैं ना, बॉय लिखते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आप बॉयज़ लिख देते हैं। तो ये काम आपने यहाँ नहीं करना। यानी वो यूनिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूनिट जो है वो सिंगुलर ही रहेगा। यानी एस नहीं लगाना आपने, ये गलत हो जाएगा। इसको आपने कैसे लिखना, 5 न्यूटन ही लिखना है। 1 केजी है तो 10 को 10 केजीज नहीं करना आपने, वो 10 केजी ही रहेगा। ये राइट है, ये गलत, ये रॉन्ग है, ये वाली। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया। फिर फुल स्टॉप नहीं आपने लगाना कभी भी यूनिट के सामने। जैसे 5 न्यूटन लिखा है तो 5 न्यूटन के आगे आपने ये डॉट नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना केजी पे। हाँ, अगर तो ये सेंटेंस का पार्ट है और सेंटेंस के एंड पे 100 केजी आ रहा है या 5 न्यूटन आ रहा है, तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फुल स्टॉप लगाया जाता है, तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज इन बिटवीन आपने कभी भी इस पे डॉट नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना। Rule number 6, prefixes is written before and without space to the base unit. Prefixes जब भी यूज किए जाएंगे उनके दरमियान में स्पेस नहीं दी जाएगी। लाइक 5 मिलीमीटर है, मिली प्रीफिक्सेस है, मीटर यूनिट है, इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं दी, तो ऐसे लिखना है आपने, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। मिली और मीटर के दरमियान में स्पेस है, जैसे के और जी के दरमियान में भी स्पेस है, ये भी रॉन्ग है। कैसे लिखेंगे, 10 केजी लिखेंगे। 100 माइक्रो सेकेंड, ये भी राइट है। इस तरह से आपने नहीं लिखना, यानी स्पेस नहीं देनी प्रीफिक्सेस और बेस यूनिट के दर। रूल नंबर 7 देखें, जब बेस यूनिट्स के दरमियान में आपने स्पेस रखनी है और नंबर्स के दरमियान में भी स्पेस रखनी है। लाइक 5 मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड। अब मीटर भी बेस यूनिट है, सेकेंड भी बेस यूनिट है, तो दो बेस यूनिट होंगे तो स्पेस रखनी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये ठीक लिखा है मैंने। फिर नंबर्स और बेस यूनिट के दरमियान में भी स्पेस रखनी है, यहाँ पे नंबर्स और बेस यूनिट के दरमियान में स्पेस नहीं है, तो ये गलत है। तो आपने नंबर्स और बेस यूनिट और दो बेस यूनिट अगर होंगे तब भी आपने स्पेस रखनी है। ठीक है। हाँ, प्रीफिक्सेस और बेस यूनिट के दरमियान में आपने स्पेस नहीं रखनी। जैसे कि ये वैल्यू लिखी है, इनमें भी कोई स्पेस नहीं है, गलत है। आपने ऐसे ऐसे वैल्यू लिखनी है। 100 है, स्पेस दी, बेस यूनिट, फिर स्पेस, फिर बेस यूनिट, फिर स्पेस, एंड फिर बेस यूनिट। इस तरह से आपने ये वैल्यूज को लिखना है। फिर कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कभी भी एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस आपने यूज नहीं करने। माइक्रो, माइक्रो फैरड, ये गलत है। आप हमेशा एक प्रीफिक्सेस ही यूज करेंगे। फिर 50 माइक्रो मिली सेकेंड, ये भी गलत है। दो या दो से ज्यादा प्रीफिक्सेस आप यूज नहीं करेंगे, ओनली वन प्रीफिक्सेस यूज होगा एट द सेम टाइम। फिर देर इज ऑलवेज स्पेस बिटवीन द बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। लाइक न्यूटन है और सेकंड है, सेकंड जो है वो बेस यूनिट है, न्यूटन ड्राइव यूनिट है, तो बेस और ड्राइव यूनिट के दरमियान में भी अपने स्पेस रखनी है, लाइक दिस। ठीक है, ये गलत है। फिर पावर अप्लाई टू होल मल्टीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 किलोमीटर स्क्वायर है। अब ये जो यूनिट के ऊपर स्क्वायर है, ये प्रीफिक्स पे भी अप्लाई होगा। मीन्स अगर मैं इसको सिंपल सिंपल फॉर्म में इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँगा, 1 किलो की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 3। अब मीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहाँ पर भी अप्लाई होगा, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी 10 टू द पावर 3 टू द 6, 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, 1 किलोमीटर क्यूब में लिख देता, तो आप देखें 1 किलो की वैल्यू 10 टू द पावर 3, मीटर के ऊपर पावर अब 3 की है, तो यहाँ पे भी 3 होगा, ये मीटर क्यूब आ गया। अब 3 3 9, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 9 मीटर क्यूब। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया। रूल नंबर 11, यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन इंस्टेड ऑफ सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने इस तरह से यूनिट लिखना है, S-1, नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन यूज करनी है इंस्टेड ऑफ, अगर आप बार लगा दें तो बार के बजाय आपने नेगेटिव नोटेशन जो है उसको प्रेफर करना।
रूल नंबर 12 है यूज साइंटिफिक नोटेशन एंड वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल। आपने वैल्यूज को ऐसे नहीं लिखना। आपने जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमेशा पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा ना उसके सामने डेसिमल को प्लेस करना है। रूल नंबर 13, डू नॉट मिक्स सिंबल्स एंड नेम्स इन द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो नेम्स और सिंबल्स को आपने मिक्सअप नहीं करना। आई होप कि ये चीज़ें समझ आ गई। जैसे मीटर सेकंड, मीटर कंप्लीट आपने लिख दिया और एस सेकंड है, ये सिंबल्स आपने यूज़ कर लिए। फिर अगर आपने न्यूटन मीटर लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, न्यूटन लिख दिया पूरा नेम न्यूटन, फिर आगे डॉट लगा के मीटर लिख दिया, तो ये गलत है। आपने इस तरह से कंप्लीट नेम और सिंबल्स को मिक्स नहीं करना। अगर आपने सिंबल यूज़ किया तो सिंबल यूज़ करें बस। इसको आप ऐसे ऐसे लिखें, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये गलत है, इस तरह से भी गलत है और इस तरह से भी गलत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसआई सिस्टम डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ अ सीजीएस सिस्टम। सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो एमकेएस सिस्टम को प्रेफर करता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो काइंडली बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।